दिल दहला देने वाली वो मैच जिसे करोड़ों लोग देख रहे थे। इस मैच के आखिरी बॉल तक किसी को पता नहीं था कि आखिर इस मैच को भारत जीतेगा या पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं भारत और पाकिस्तान के वो मैच जिस मैच को ख़त्म होने के 2 ओवर पहले पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है उस मैच को पूरा दुनिया देखता है। भारत और पाकिस्तान दोनों इस मैच को जीतने के लिए अपना अपना पूरा ताकत लगा रहे थे। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बना देता है, जो एक बहुत बड़ा स्कोर था। वो भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा हो तो 160 रन कम रन नहीं होता है। अब 160 रनों का पीछा करने आते हैं भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल। स्ट्राइक पर केएल राहुल खेल रहे होते हैं और शाहीन अफरीदी का पहला बॉल आउट हो जाता है। वही दूसरा बॉल पर केएल राहुल 1 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बन पाता है। दूसरा ओवर के 5वां बॉल पर नसीम शाह केएल राहुल को अपना शिकार बना लेते हैं और सिर्फ 7 रन पर भारत को पहला झटका लगता है। केएल राहुल 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। केएल राहुल को आउट होने के बाद रोहित शर्मा को साथ देने आते हैं विराट कोहली और विराट कोहली 2 रन से अपना खाता खोलते हैं। लेकिन भारतीय टीम का सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। अब चौथा ओवर लेकर आते हैं हरीश राउत। उन्होंने चौथा ओवर के दूसरा बॉल पर रोहित शर्मा को अपना शिकार बना लेते हैं और पाकिस्तान को दूसरा सफलता मिल जाता है। रोहित शर्मा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा को आउट होने के बाद अब आते हैं सूर्यकुमार यादव, जो T20 का खतरनाक खिलाड़ी है। इनका नाम सुनते ही बॉलर थर-थर कांपने लगते हैं और इन्होंने आते ही चौका से अपना खाता खोलते हैं। फिर अगला ही बॉल पर सूर्यकुमार यादव 3 रन लेकर इरादा साफ कर देते हैं कि जब तक सूर्यकुमार यादव क्रीज पर रहेगा रनों का रफ्तार रुकने वाला नहीं है। लेकिन सूर्यकुमार यादव इस मैच में ज़्यादा देरी तक टिक नहीं पाते हैं और छठा ओवर के तीसरे ही बॉल पर हरीश राउत का शिकार बन जाते हैं और भारत का तीसरा महत्वपूर्ण विकेट 26 रन पर गिर जाता है। अब यहाँ से भारतीय टीम का समस्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सिर्फ 26 रन के स्कोर पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका था। सूर्यकुमार यादव को आउट होने के बाद विराट कोहली को साथ देने के लिए आते हैं अक्षर पटेल। अब भारतीय टीम को जिताने का जिम्मेदारी विराट कोहली और अक्षर पटेल के कंधों पर था। लेकिन अक्षर पटेल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाते हैं और 7वां ओवर के पहला ही बॉल पर रन आउट हो जाते हैं। अक्षर पटेल को रन आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्नाटा हो जाता है। अब भारत के हाथों से लगभग मैच निकल चुका था, क्योंकि 6 ओवर में 4 विकेट पर सिर्फ 31 रन ही बन पाया था। लेकिन क्रीज पर एक ओर से विराट कोहली दीवार की तरह अभी भी खड़ा था और विराट कोहली जब तक क्रीज पर खड़ा रहते हैं मैच इतना आसानी से हारने वाला नहीं थे और यही डर पूरा पाकिस्तान को सता रहा था। और वही विराट कोहली अपना शांत दिमाग से वक्त का इंतजार कर रहा था। अब अक्षर पटेल को आउट होने के बाद विराट कोहली को साथ देने आते हैं हार्दिक पांड्या और यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक अहम विकेट था। अब यहाँ से भारत का एक भी विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान जीत जाता और नहीं तो भारत। अब यहाँ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को 10 ओवर में 45 रन बना देते हैं। अब दोनों बैट्समैन पूरी तरह से सेट हो जाते हैं और भारतीय टीम का एक उम्मीद का दिया जगमगा रहा था, जो कब बुझ जाएगा किसी को भी पता नहीं था। भारत को इस मैच को जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विकेट के साथ साथ रन गति को भी तेजी से बढ़ाना था। लेकिन जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शादाब खान के 11वें ओवर के दूसरे बॉल पर हार्दिक पांड्या 4 रन मारता है और इस ओवर में 9 रन बना लेते हैं। और वही 12वां ओवर के चौथा बॉल पर हार्दिक पांड्या छक्का मारकर इरादा साफ कर देते हैं कि मैच हारना ही है तो इतना आसानी से नहीं हारना है। और इसी ओवर के अंतिम बॉल पर भी मोहम्मद नवाज को रिबाउंड पर लेते हुए हार्दिक पांड्या एक और छक्का मारते हुए स्टेडियम में हलचल मचा कर रख देते हैं। और मोहम्मद नवाज के इस ओवर में 20 रन ठोक कर पाकिस्तान के चेहरा से मुस्कान छीन लेता है। लेकिन अभी भी सफ़र बहुत लंबा था। इस समय भारत का स्कोर 12 ओवर में 4 विकेट पर सिर्फ 74 रन ही बन पाया था। अभी भी इस मैच का पलड़ा पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। 13वां ओवर शाहीन अफरीदी देने आते हैं और इस ओवर में भी भारतीय टीम को
9 रन मिल जाता है। 14वां ओवर शादाब खान लेकर आते हैं और इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही बन पाता है। और वही 15वां ओवर नसीब शाह देते हुए विकेट का तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन इस ओवर में भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल पाता है और भारत का स्कोर 15वां ओवर में 4 विकेट पर 100 रन बन जाता है। अब भारतीय टीम का धीरे धीरे जीत के नज़दीक अपना कदम बढ़ रहा था और वही पाकिस्तान का समस्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि विकेट गिर नहीं रहा था और रन का गति भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। ये दोनों बैट्समैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस मैच को अब जीत कर ही वापस लौटने वाला है और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। अब 16वां ओवर विकेट के तलाश में हारिस रऊफ लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ भी इस ओवर में पाकिस्तान का विकेट नहीं मिल पाता है। इस समय तक भारत का स्कोर 16 ओवर में 4 विकेट पर 106 रन बन गया था। यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 4 ओवर में 54 रन बनाना था। 17वां ओवर नसीब शाह लेकर आते हैं। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। पहला बॉल पर 1 रन लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे देते हैं। विराट कोहली दूसरा बॉल पर 2 रन चुरा लेते हैं और स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। तीसरा बॉल डॉट हो जाता है और वही चौथे बॉल पर विराट कोहली छक्का मारना चाहते हैं, लेकिन 1 ही रन मिल पाता है। 5वां बॉल हार्दिक पांड्या डॉट कर देते हैं और वही इस ओवर के अंतिम बॉल पर भी 2 रन ही मिल पाता है और पाकिस्तान के लिए इस ओवर सफल ओवर रहता है। इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही बन पाता है। 17 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 112 रन ही बन पाता है। यहाँ से भारत को जीतने के लिए सिर्फ 3 ओवर में 48 रन का जरूरत था, जो इतना आसान नहीं था, लेकिन क्रीज पर अभी भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अगले 3 ओवर में तबाही मचाने के लिए खड़ा था। अब दोनों टीमों के साथ साथ करोड़ों लोग का धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अब यहाँ से 3 ओवर में क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं था। अब यहाँ से भारत जीतता है या पाकिस्तान, पूरा दुनिया का नजरे इस 3 ओवर के खेल पर टिका हुआ था। 18वां ओवर लेकर आते हैं शाहीन अफरीदी और स्ट्राइक पर विराट कोहली थे। शाहीन अफरीदी के पहला ही बॉल पर विराट कोहली चौका मारते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और वही दूसरा बॉल वाइड हो जाता है। भारत के खाता में 1 और रन जुट जाता है। शाहीन अफरीदी को दूसरा बॉल फिर से देना पड़ता है और इस बार विराट कोहली 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। वही तीसरा बॉल पर विराट कोहली चौका मारकर पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना देते हैं। अब चौथा बॉल पर विराट कोहली 1 रन लेते हुए स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे देते हैं। हार्दिक पांड्या 5वां बॉल को मारने चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रन ही मिल पाता है। शाहीन अफरीदी के अंतिम बॉल पर विराट कोहली चौका मारकर अभी भी मैच को जिंदा रखते हैं। यानी शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 3 चौका के मदद से 18 रन बना लेते हैं। अब भारत को जीतने के लिए 2 ओवर में 31 रन बनाना था। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता था कि आखिरी 2 ओवर में क्या होने वाला है, लेकिन 19वां ओवर बता देने वाला था कि आज का मैच भारत जीतेगा या पाकिस्तान। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या था। 19वां ओवर हारिस रऊफ लेकर आते हैं और पहला बॉल पर सिर्फ 1 रन ही मिल पाता है। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर विराट कोहली आ जाते हैं। विराट कोहली रऊफ के दूसरा बॉल को बहुत बड़ा शॉट मारना चाहते हैं, लेकिन रऊफ अपना चतुराई से इस बॉल को भी निकाल देते हैं और सिर्फ 1 रन से ही विराट कोहली को संतोष करना पड़ता है और 2 बॉल पर सिर्फ 2 रन पाकिस्तान को जीत का संकेत दे रहा था। और अभी से ही पाकिस्तान टीम के साथ साथ पूरा पाकिस्तानी जश्न मना रहा था। हारिस रऊफ के ये 2 बॉल पाकिस्तान को जीत की तरफ ले चला गया और वही भारत के हाथ से यह मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। और वही आत्मविश्वास से भरा हुआ रऊफ ने तीसरा बॉल भी हार्दिक पांड्या से डॉट करवा देते हैं। भारतीय टीम को यहाँ चौका छक्का का जरूरत था और वहाँ डॉट बॉल करवाकर पाकिस्तानी बॉलर पूरी तरह से दबाव बनाकर रख दिया। और वही चौथा बॉल पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी भाग पाकिस्तान को ही साथ दिया और सिर्फ 1 रन मिला। हारिस रऊफ अपना शानदार बॉलिंग करते हुए 4 बॉल में सिर्फ 3 रन देकर पाकिस्तान प्रशंसक को खुश करके रख दिया, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसका अंदाजा रऊफ को नहीं था। अब 5वां बॉल के लिए स्ट्राइक पर विराट कोहली था। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान अब इस मैच को जीत गया। तभी 5वां बॉल पर विराट कोहली लंबा छक्का मारकर फिर से इस मैच में कमबैक कर लेते हैं और वही इस ओवर के अंतिम बॉल पर भी एक शानदार छक्का मारते हुए मानो पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मार दिया है और फिर से इस मैच में
रोमांचक ला दिया। अब अंतिम ओवर में भारतीय टीम को जीतने के लिए 16 रन का ज़रूरत था। मैच फिर से इस मोड़ पर चला गया था जहां से कोई नहीं कहा जा सकता था कि इस मैच को भारत जीतेगा या पाकिस्तान। अब 20वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद नवाज। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या था और पहला बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में कैच हो जाता है और भारत का एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। हार्दिक पांड्या को आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक आते हैं और दूसरा बॉल पर दिनेश कार्तिक 1 रन लेकर, यानी 2 बॉल में सिर्फ 1 रन ही मिल पाता है। अब तीसरे बॉल के लिए स्ट्राइक पर विराट कोहली था। विराट कोहली तीसरा बॉल पर 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। मोहम्मद नवाज के चौथे बॉल पर विराट कोहली एक शानदार छक्का मारते हुए मैच को और रोमांचक बना दिया। इस मैच का रिजल्ट अभी तक भी किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर होने वाला क्या है। करोड़ों लोगों का सांसें बंद था। अब भारत को जीतने के लिए 2 गेंद में 7 रन चाहिए था, लेकिन मोहम्मद नवाज दबाव में आकर 5वां बॉल वाइड फेंक देते हैं और भारत को 1 रन फ्री मिल जाता है। फिर विराट कोहली 3 रन ले लेते हैं और वही 5वां बॉल पर दिनेश कार्तिक स्टंप हो जाता है। अब आखिरी बॉल में 1 रन का ज़रूरत था, लेकिन दबाव में फिर वाइड फेंक देते हैं और भारत का जीत हो जाता है। दोस्तों, इस दबाव में भारतीय टीम को जीत मिल जाता है। पाकिस्तान और भारत का मैच यही होता है। पाकिस्तान में न जाने क्या क्या हो जाता है। पाकिस्तान जीता हुआ मैच भारत को थाली में परोस कर दे दिया।